एपिसोड नंबर 40 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि चू सॉन्ग से कह रहा होता है, मुझे आपसे एक बात कहनी है। फिर वो खड़ा होता है और अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और वही सॉन्ग कह रही होती है, आपको क्या कहना है। फिर चू सॉन्ग को वो बॉक्स देते हुए कहता है, ये लीजिए, इसे खोले और मुझे देखकर बताए कि क्या आपको ये पसंद आया या नहीं। फिर सॉन्ग उस बॉक्स को लेकर उसे खोलकर देखती है और कहती है, ये तो एक नेकलेस है और ये बहुत सुंदर है। तब चू कहता है, क्या ये आपको पसंद आया तो आप इसे पहन लो। फिर सॉन्ग चू को वापस बॉक्स देते हुए कहती है, ये नेकलेस बहुत सुंदर है और मुझे पसंद भी आया, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये बहुत महंगा लग रहा है। तब चू कहता है, नहीं, ये नेकलेस तो नकली है, मैंने इसे कुछ दिन पहले सड़क पर लगी एक दुकान से खरीदा था और इस नेकलेस की कीमत सिर्फ 50 युआन है। तब सॉन्ग कहती है, क्या ये इतना सस्ता है और ये इतना सुंदर लग रहा है जैसे कि एकदम असली नेकलेस हो। ये सुनकर चू मन में कहता है, क्योंकि ये मून आइज है और इसकी कीमत 73 मिलियन युआन है और सॉन्ग तुम ही इस पर विश्वास कर सकती हो कि ये नकली है क्योंकि तुम बहुत भोली हो। फिर चू सॉन्ग से कहता है, ये एक छोटी सी चीज है, आप इसे रख लो। फिर सॉन्ग पॉकेट से 50 युआन निकालकर चू को देते हुए कहती है, मैं डेजर्ट बनाने की इक्विपमेंट अफोर्ड तो नहीं कर सकती, पर ये नेकलेस कर सकती हूँ। तब चू मन में कहता है, सॉन्ग सच में कितनी भोली लड़की है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है जहां सॉन्ग के फोन पर शेन का कॉल आ रहा होता है और सॉन्ग शेन का कॉल आता देख मन में कहती है, फिर से टीचर शेन का कॉल, मैं एक हफ्ते से काम पर नहीं गई हूँ और टीचर शेन का कॉल 3 बार आ चुका है, क्या मुझे कॉल उठाना चाहिए, छोड़ो भी। तभी वहाँ पर चू आ जाता है और सॉन्ग से कहता है, आप काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। फिर सॉन्ग चू से कहती है, चू आप एक हफ्ते से कंपनी नहीं गए हैं, क्या आप काम नहीं करना चाहते। फिर चू सॉन्ग के पास आकर उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, सॉन्ग क्या आपको ये डर है कि मैं हमारे परिवार का खर्च कैसे उठाऊंगा। और फिर सॉन्ग चू को पीछे धकेलते हुए कहती है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि तुम दिन भर मेरे साथ छिचोरागिरी करते हो। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है और सॉन्ग डेजर्ट बनाने की प्रैक्टिस कर रही होती है और चू उसकी मदद करते हुए कहता है, क्या मैं इसमें कसावा फ्लोर डालूं क्या। तब सॉन्ग कहती है, हाँ। फिर चू कसावा बॉल में डालता है और सॉन्ग कहती है, अरे नहीं, आपने बहुत ज्यादा डाल दिया है, अब ये इसका स्वाद बेकार कर देगा। तब चू कहता है, हाँ चीफ, मैं समझता हूँ। फिर सॉन्ग कहती है, मुझे चीफ मत कहो, मैं इतनी भी स्किलफुल नहीं हूँ। तब फिर चू कहता है, चीफ सॉन्ग चिंता मत करो, मेरी नजर में आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। फिर सॉन्ग ब्लश करते हुए कहती है, चुप करो। और फिर चू सॉन्ग को गले लगाते हुए कहता है, डार्लिंग सॉन्ग, मुझे आप बहुत क्यूट लगती है जब आप ब्लश करती है। फिर सॉन्ग कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे टेरा बॉल काटने हैं। तब चू कहता है, आप ध्यान दे कि आपका हाथ ना मोड़े, नहीं तो आप असेसमेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। और फिर सॉन्ग कहती है, तो फिर हाथ हटाओ। फिर चू कहता है, मुझे थोड़ी देर आपको गले लगाने दो क्योंकि आज रात को डिनर पार्टी है और मुझे अभी निकलना होगा। फिर चू सॉन्ग को छोड़ देता है और कहता है, झेंग कुछ देर में यहाँ आ जाएंगी, आप उसे अपनी मदद करने दे और अपने हाथ का ध्यान रखे, ठीक है। अब सॉन्ग कहती है, हाँ ठीक। फिर चू वहाँ से जाते हुए कहता है, अब मैं जा रहा हूँ, जब मैं रात को वापस आऊंगा तो फिर आप मेरे लिए टेरा बॉल्स बना देना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डिनर टेबल पर चू दिखाया जाता है और एक व्यक्ति चू से कह रहा होता है, मिस्टर चू, आपका शुक्रिया इस वंडरफुल डिनर के लिए। तब चू कहता है, अरे कोई बात नहीं, आखिर हम दोस्त हैं। फिर एक व्यक्ति कहता है, मैंने 2 दिन पहले एक दोस्त को गॉसिप करते सुना और वो एक पुलिस ऑफिसर है, वो कह रहा था कि कैंसर ग्रस्त व्यक्ति ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और उसने कहा कि उसने 9 साल पहले एक कार एक्सीडेंट की योजना बनाई और उसे 2 लड़कियों को चोट पहुंचाने का आदेश मिला था और मेरे दोस्त ने इस केस की जांच की लेकिन उसे कुछ नहीं पता चला और उस आदमी से भी पूछताछ की कि कौन है तुम्हारे पीछे जिसने ये सब करवाया, लेकिन वो आदमी सच बताए उससे पहले ही वो मर गया। और क्या तुम लोगों को नहीं लग रहा कि कुछ अजीब बात है इस केस में। तब फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, रिपोर्ट नहीं की किसी ने, और क्या वो दोनों लड़कियों को मार डाला क्या। तब वो कहता है, क्या पता,
जो भी इसके पीछे है ना वो वास्तव में दुष्ट है, और क्या पता कि उन दोनों लड़कियों को चोट क्यों पहुंचाई। छोड़ो इस बारे में बात करना, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है उनके बारे में। फिर एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, मैं आप सभी को नेक्स्ट टाइम डिनर पर बुलाऊंगा और आज मैं सबसे पहले जा रहा हूँ, नहीं तो मेरी पत्नी गुस्सा करेंगी, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। फिर उससे दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ ठीक है, मिलते हैं फिर। तभी चू खड़ा होता है और कहता है, मेरी भी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है, मैं भी जा रहा हूँ। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।